नमस्कार, मैं आराधना वर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित कहानी दिल की रानी। वैसे तो इतिहास में अनेक बादशाह राजा महाराजा हुए, लेकिन उनमें कुछ अच्छे तो कुछ क्रूर और निर्दयी राजा तथा बादशाह भी हुए हैं। कुछ तो इतने अधिक निर्मम और कठोर थे जो किसी की भी हत्या क्रूरता से करवा सकते थे। उन्हीं में से एक बादशाह था तैमूर। आज इस कहानी में सुनते हैं तैमूर की वह अनसुनी कहानी जिससे ऐसे क्रूर बादशाह तैमूर का भी हृदय परिवर्तन हो गया था। तो बिना समय गंवाए आइए सुनते हैं दिल की रानी। जिन वीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया कांप रही थी, उन्हीं का रक्त आज कस्तुनतुनिया की गलियों में बह रहा है। वही कस्तुनतुनिया जो 100 साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। और तुर्की सेनापति 1 लाख सिपाहियों के साथ तैमूरी तेज के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर देखकर सिंह के समान गरजा। क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? यजदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा। इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी, वरना मौत। तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था। यह जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे ताव न थी। इन 1 लाख आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है। इन्हें वह एक क्षण में मसल सकता है। उस पर इतना अभिमान। इज्जत की जिंदगी, इसका यही तो अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए। वही शराब की मजलिसें, वही अर्मीनिया और काफ की परियां। नहीं, तैमूर ने खलीफा बायजीद का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों का फिर उसी मदान्त स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबोने को छोड़ दे। तब उसे इतना रक्त बहाने की क्या जरूरत थी? मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं, एक विभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती हैं, दृश्य सिर झुका लेता है। तैमूर हिंसक पशु नहीं है जो यह दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे। वह अपने शब्दों में धिक्कार भरकर बोला, जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो, वह गुनाहों और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से दया या क्षमा की आशा न थी। उसकी या उसके योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती। फिर यह क्यों दबे और क्यों न जान पर खेलकर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे। उसने एक बार कातर नेत्रों से उस रूपवान युवक की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा जैसे अपनी जवानी की लगाम खींच रहा था। शान पर चढ़े हुए इस्पात के समान उसके अंग अंग से अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खींची हुई तलवार म्यान में कर ली और खून के घूंट पीकर बोला, जहां पनाह इस वक्त फतेहमंद है, लेकिन अपराध क्षमा हो तो कह दूं कि अपने जीवन के विषय में तुर्कों को तातारियों से उपदेश लेने की जरूरत नहीं। दुनिया से अलग तातार के ऊसर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना की जा सकती है और न मयस्सर होने वाले पदार्थों का बहिष्कार किया जा सकता है। पर जहाँ खुदा ने नेमतों की वर्षा की हो, वहाँ उन नेमतों का भोग न करना नाशुक्री है। अगर तलवार ही सभ्यता की सनद होती तो गाल कौम रोमनों से कहीं ज्यादा सभ्य होती। तैमूर जोर से हंसा और उसके सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठहाका मौत का ठहाका था या गिरने वाले का वज्र का तड़ाका। तातार वाले पशु हैं क्यों? मैं यह नहीं कहता, तुम कहते हो। खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूँ यह कुफ्र है। खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और इसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वह काफिर है, जहन्नुमी है। रसूले पाक हमारी जिंदगी को पाक करने के लिए, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम देने नहीं। तैमूर दुनिया को इस कुफ्र से पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है। रसूले पाक के कदमों की कसम, मैं बेरहम नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ, खूंखार नहीं हूँ, लेकिन कुफ्र की सजा मेरे ईमान की मौत के सिवा कुछ नहीं है। उसने तातारी सिपह सालार की तरफ कातिल नजरों से देखा और तत्क्षण एक देव सा आदमी तलवार सौंध कर यजदानी के सिर पर आ पहुंचा।
तातारी सेना भी तलवारें खींच खींच कर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दम के दम में कितनी ही लाशें जमीन पर फड़कने लगी। सहसा वही रूपवान युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया और जैसे मौत को अपनी दोनों बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, ऐ अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह, क्या यही वह इस्लाम है जिसकी तबलीग का तूने बीड़ा उठाया है? इस्लाम की यही तालीम है कि तू उन बहादुरों का इस बेदर्दी से खून बहाए जिन्होंने इसके सिवा कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और मुल्क की हिमायत की। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक युवक जिसकी अभी मसे भी न भीगी थी, तैमूर जैसे तेजस्वी बादशाह का इतने खुले हुए शब्दों में तिरस्कार करे और उसकी जबान तालू से न खिंचवा ली जाए। सभी स्तंभित हो रहे थे और तैमूर सम्मोहित सा बैठा उस युवक की ओर ताक रहा था। युवक ने तातारी सिपाहियों की तरफ, जिनके चेहरों पर कौतूहलमय प्रोत्साहन झलक रहा था, उसे देखा और बोला, तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू इन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर वह लोग जो खुदा के सिवा और किसी के सामने सिजदा नहीं करते, जो रसूले पाक को अपना रहबर समझते हैं, मुसलमान नहीं हैं, तो कौन मुसलमान है? मैं कहता हूँ हम काफिर सही, लेकिन तेरे तो हैं। क्या इस्लाम जंजीरों में बंधे हुए कैदियों के कत्ल की इजाजत देता है? खुदा ने अगर तुझे ताकत दी है, अख्तियार दिया है, तो क्या इसीलिए कि तू खुदा के बंदों का खून बहाए? क्या गुनहगारों को कत्ल करके तो उन्हें सीधे रास्ते पर ले जाएगा? तूने कितनी बेरहमी से 70,000 बहादुर तुर्कों को धोखा देकर सुरंग से उड़वा दिया और उनके मासूम बच्चों और निरपराध स्त्रियों को अनाथ कर दिया। तुझे कुछ अनुमान है? क्या यही कारनामे हैं जिन पर तू अपने मुसलमान होने का गर्व करता है? क्या इसी कत्ल, खून और बहते दरिया से तू दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा? तूने तुर्कों के खून बहते दरिया में अपने घोड़ों के सूम नहीं भिगोए हैं, बल्कि इस्लाम को जड़ से खोदकर फेंक दिया है। यह वीर तुर्कों का ही आत्मोत्सर्ग है जिसने यूरोप में इस्लाम की तौहीद फैलाई। आज सोफिया के गिरजे में तुझे अल्लाहु अकबर की सजा सुनाई दे रही है। सारा यूरोप इस्लाम का स्वागत करने को तैयार है। क्या यह कारनामे इसी लायक है कि उनका यह इनाम मिले? इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि तू खुरेजी से इस्लाम की खिदमत कर रहा है। एक दिन तुझे भी परवरदिगार के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा और तेरा कोई उज्र न सुना जाएगा, क्योंकि अगर तुझ में अब भी नेक और बद की तमीज बाकी है तो अपने दिल से पूछ, तूने यह जिहाद खुदा की राह में किया या अपनी हविस के लिए? और मैं जानता हूँ तुझे जो जवाब मिलेगा वह तेरी गर्दन शर्म से झुका देगा। खलीफा अभी सिर झुकाए ही था कि यजदानी ने कांपते हुए शब्दों में अर्ज की, जहां पनाह, यह गुलाम का लड़का है, इसके दिमाग में कुछ फितूर है। हुजूर इसकी गुस्ताखियों को मुआफ करें, मैं उसकी सजा झेलने को तैयार हूँ। तैमूर उस युवक के चेहरे की तरफ स्थिर नेत्रों से देख रहा था। आज जीवन में पहली बार उसे निर्भीक शब्दों को सुनने का अवसर मिला। उसके सामने बड़े बड़े सेनापतियों, मंत्रियों और बादशाहों की जबान न खुलती थी। वह जो कुछ कहता था वही कानून था। किसी को उसमें चू करने की ताकत न थी। उनकी खुशामदों ने उसकी अहमदता को आसमान पर चढ़ा दिया था। उसे विश्वास हो गया था कि खुदा ने इस्लाम को जगाने और सुधारने के लिए ही उसे दुनिया में भेजा है। उसने पैगंबरी का दावा तो नहीं किया, पर उसके मन में यह भावना दृढ़ हो गई थी। इसलिए जब आज एक युवक ने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी कीर्ति का पर्दा खोल दिया तो उसकी चेतना जैसे जाग उठी। उसके मन में क्रोध और हिंसा की जगह श्रद्धा का उदय हुआ। उसकी आंखों का एक इशारा इस युवक की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था। उसकी संसार विजयिनी शक्ति के सामने यह दुधमुहा बालक मानो अपने नन्हे नन्हे हाथों से समुद्र के प्रवाह को रोकने के लिए खड़ा हो। कितना हास्यास्पद साहस था, पर उसके साथ ही कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ। तैमूर को ऐसा जान पड़ा कि इस निहत्थे बालक के सामने वह कितना निर्बल है। मनुष्य में ऐसे साहस का एक ही स्रोत हो सकता है और वह सत्य पर अटल विश्वास है। उसकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में चिपट जाने के लिए अधीर हो गई। वह दार्शनिक न था जो सत्य में शंका करता है, वह सरल सैनिक था जो असत्य को भी विश्वास के साथ सत्य बना देता है। यजदानी ने उसी स्वर में कहा, जहां पनाह, उसकी बदजबानी का ख्याल न फरमावें। तैमूर ने तुरंत तख्त से उठकर
यजदानी को गले से लगा लिया और बोला, काश ऐसी गुस्ताखियों और बदजबानियों के सुनने का पहले इत्तेफाक होता तो आज इतने बेगुनाहों का खून मेरी गर्दन पर न होता। मुझे इस जवान में किसी फरिश्ते की रूह का जलवा नजर आता है जो मुझ जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई है। मेरे दोस्त, तुम खुश नसीब हो कि ऐसे फरिश्ता सिफत बेटे के बाप हो। क्या मैं उसका नाम पूछ सकता हूँ? यजदानी पहले आतश परस्त था, पीछे मुसलमान हो गया था, पर अभी तक कभी कभी उसके मन में शंकाएं उठती रहती थी कि उसने क्यों इस्लाम कबूल किया। जो कैदी फांसी के तख्ते पर खड़ा सूखा जा रहा था कि एक क्षण में रस्सी उसकी गर्दन में पड़ेगी और वह लटकता रह जाएगा, उसे जैसे किसी फरिश्ते ने गोद में ले लिया। वह गदगद कंठ से बोला, उसे हबीब कहते हैं। तैमूर ने युवक के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से लगाता हुआ बोला, मेरे जवान दोस्त, तुम सचमुच खुदा के हबीब हो। मैं वह गुनहगार हूँ जिसने अपनी जहालत में हमेशा अपने गुनाहों को सवाब समझा, इसलिए कि मुझसे कहा जाता था कि तेरी जात बेऐब है। आज मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम को कितना नुकसान पहुँचा। आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूँ। तुम ही मेरे खिचड़, तुम ही मेरे रहनुमा हो। मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा की दरगाह तक पहुँच सकता हूँ। यह कहते हुए उसने युवक के चेहरे पर नजर डाली तो उस पर शर्म की लाली छाई हुई थी। उस कठोरता की जगह मधुर संकोच झलक रहा था। युवक ने सिर झुकाकर कहा, यह हुजूर की कदरदानी है, वरना मेरी क्या हस्ती। तैमूर ने उसे खींचकर अपनी बगल के तख्त पर बिठा दिया और अपने सेनापति को हुक्म दिया, सारे तुर्क कैदी छोड़ दिए जाएं, उनके हथियार वापस कर दिए जाएं और जो माल लूटा गया है वह सिपाहियों में बराबर बांट दिया जाए। वजीर तो इधर इस हुक्म की तामील करने लगा, उधर तैमूर हबीब का हाथ पकड़े हुए अपने खेमे में गया और दोनों मेहमानों की दावत का प्रबंध करने लगा। और जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने अपने जीवन की सारी कथा रो रो कर कह सुनाई, जो आदि से अंत तक मिश्रित पशुता और बर्बरता के कृत्यों से भरी हुई थी। और उसने यह सब कुछ इस भ्रम में किया कि वह ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहा है। वह खुदा को कौन मुंह दिखाएगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। अंत में उसने हबीब से कहा, मेरे जवान दोस्त, अब मेरा बेड़ा आप ही पार लगा सकते हैं। आपने मुझे राह दिखाई है तो मंजिल पर पहुंचाइए। मेरी बादशाहत को अब आप ही संभाल सकते हैं। मुझे अब मालूम हो गया कि मैं उसे तबाही के रास्ते पर लिए जाता था। मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि आप उसकी वजारत कबूल करें। देखिए, खुदा के लिए इनकार ना कीजिएगा, वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यजदानी ने अर्ज की, हुजूर, इतनी कदरदानी फरमाते हैं तो आपकी इनायत है, लेकिन अभी इस लड़के की उम्र ही क्या है। वजारत की खिदमत यह क्या अंजाम दे सकेगा। अभी तो इसकी तालीम के दिन हैं। इधर से इनकार होता रहा और उधर तैमूर आग्रह करता रहा। यजदानी इनकार तो कर रहे थे पर छाती फूली जाती थी। मूसा आग लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई। कहाँ मौत के मुंह में जा रहे थे, वजारत मिल गई। लेकिन यह शंका भी थी कि ऐसे अस्थिर चित्त आदमी का क्या ठिकाना। आज खुश हुए, वजारत देने को तैयार है, कल नाराज हो गए तो जान की खैरियत नहीं। उन्हें हबीब की लियाकत पर भरोसा था, फिर भी जी डरता था कि वीराने देश में न जाने कैसी पड़े कैसी ना पड़े। दरबार वालों में षड्यंत्र होते ही रहते हैं। हबीब नेक है, समझदार है, अवसर पहचानता है, लेकिन वह तजर्बा कहाँ से लाएगा जो उम्र ही से आता है। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी और रुखसत हुए। हबीब यजदानी का लड़का नहीं लड़की थी। उसका नाम उम्मतुल हबीब था। जिस वक्त यजदानी और उसकी पत्नी मुसलमान हुए तो लड़की की उम्र कुल 12 साल की थी, पर प्रकृति ने उसे बुद्धि और प्रतिभा के साथ विचार स्वातंत्र भी प्रदान किया था। वह जब तक सत्यासत्य की परीक्षा न कर लेती कोई बात स्वीकार न करती। माँ बाप के धर्म परिवर्तन से उसे अशांति तो हुई, पर जब तक इस्लाम का अच्छी तरह अध्ययन न कर ले वह केवल माँ बाप को खुश करने के लिए इस्लाम की दीक्षा नहीं ले सकती थी। माँ बाप भी उस पर किसी तरह का दबाव न डालना चाहते थे। जैसे उन्हें अपने धर्म को बदल देने का अधिकार है, वैसे ही उसे अपने धर्म पर आरूढ़ रहने का भी अधिकार है।
लड़की को संतोष हुआ, लेकिन उसने इस्लाम को जुरथेस्ते धर्म दोनों ही का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ किया और पूरे 2 साल के अन्वेषण और परीक्षण के बाद उसने भी इस्लाम की दीक्षा ले ली। माता पिता भूले न समाये, लड़की उनके दबाव से मुसलमान नहीं हुई, बल्कि स्वेच्छा से, स्वाध्याय से और ईमान से। 2 साल तक उन्हें जो शंका घेरे रहती थी वह मिट गई। यजदानी के कोई पुत्र न था और उस युग में जबकि आदमी की तलवार ही सबसे बड़ी अदालत थी, पुत्र का न रहना संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। यजदानी बेटे का अरमान बेटी से पूरा करने लगा। लड़कों ही की भांति उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगी। वह बालकों से कपड़े पहनती, घोड़े पर सवार होती, शस्त्र विद्या सीखती और अपने बाप के साथ अक्सर खलीफा वायजीद के महलों में जाती और राजकुमारी के साथ शिकार खेलने जाती। इसके साथ ही वह दर्शन, काव्य, विज्ञान और अध्यात्म का भी अभ्यास करती थी। यहाँ तक कि 16वें वर्ष में वह फौजी विद्यालय में दाखिल हो गई और 2 साल के अंदर वहाँ की सबसे ऊंची परीक्षा पास करके फौज में नौकर हो गई। शस्त्र विद्या और सेना संचालन कला में इतनी निपुण थी और खलीफा वायजीद उसके चरित्र से इतना प्रसन्न था कि पहले ही पहल उसे 1000 मनसब मिल गया। ऐसी युवती के चाहने वालों की क्या कमी। उसके साथ के कितने ही अफसर, राज परिवार के कितने ही युवक उस पर प्राण देते थे, पर कोई उसकी नजरों में न जचता था। नित्य ही निकाह के पैगाम आते थे, पर वह हमेशा इनकार कर देती थी। वैवाहिक जीवन ही से उसे अरुचि थी कि युवतियां कितने अरमानों से ब्याह कर लाई जाती हैं और फिर कितने निरादर से महलों में बंद कर दी जाती हैं। उनका भाग्य पुरुषों की दया के अधीन है। अक्सर ऊंचे घरानों की महिलाओं से उसको मिलने जुलने का अवसर मिलता था। उनके मुख से उनकी करुण कथा सुनकर वह वैवाहिक पराधीनता से और भी घृणा करने लगती थी और यजदानी उसकी स्वाधीनता में बिल्कुल बाधा न देता था। लड़की स्वाधीन थी, उसकी इच्छा हो विवाह करे या कुंवारी रहे, वह अपनी आप मुख्तार है। उसके पास पैगाम आते तो वह साफ जवाब दे देता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, इसका फैसला वही करेगी। यद्यपि एक युवती का पुरुष वेश में रहना, युवकों से मिलना जुलना समाज में आलोचना का विषय था, पर यजदानी और उसकी स्त्री दोनों ही को उसके सतीत्व पर विश्वास था। हबीब के व्यवहार और आचार में उन्हें कोई ऐसी बात नजर न आती थी जिससे उन्हें किसी तरह की शंका होती। यौवन की आंधी और लालसाओं के तूफान में वह 24 वर्षों की वीर बाला अपने हृदय की संपत्ति लिए अटल और अजेय खड़ी थी, मानो सभी युवक उसके सगे भाई हैं। इस कहानी का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस कहानी के दूसरे पार्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।